उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसका 21 नंबर का वीडियो है। तो इसका जो टॉपिक है संधि, है ना। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन पे शुरुआत करूंगा। जो हिंदी का ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, तो पहला प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? विकल्प ये है दीर्घ संधि, विकल्प बी है एण संधि, विकल्प बी है गुण संधि, विकल्प सी है वृद्धि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि, यानी कि सी विकल्प सही है। यदि प्रथम शब्द के अंत में हाश्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द में हाश्व अथवा दीर्घ ई, उ, री में कोई वर्ण हो तो आ प्लस ई बराबर ए तथा आ प्लस उ बराबर ओ और फिर इसके बाद में अ प्लस री बराबर अर हो जाते हैं। यह गुण संधि कहलाते हैं। यह संधि स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला एक रूप है। महर्षि जैसे महाधन ऋषि होगा, यहाँ पर आ और री का अर हो गया है ना। तो ये गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, यानी गुण संधि के उदाहरण हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या दूसरा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। विकल्प ये है अनुधन वेषण, विकल्प बी है अनत धन वेषण, विकल्प सी है अनुधन एषण, विकल्प डी है अनधन एषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी अनुधन एषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एषण है। यहाँ पर उ प्लस ए बराबर वे नहीं हो जाता है, या एण संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 3, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? विकल्प ये है स्वर संधि, विकल्प बी है व्यंजन संधि, विकल्प सी है विसर्ग संधि और विकल्प डी है स्वर और व्यंजन संधि दोनों, मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ हो जाता है। तो उत्धन धात बराबर उद्धात। यदि त वर्ग के पश्चात च वर्ग आए तो वह वर्ण च वर्गीय वर्ण हो जाता है। जैसे विपद जाल, तो इसका जो मतलब इसका विच्छेद हो, जैसे विपद धन जाल बराबर विपद जाल हो जाएगा, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। सज्जन का संधि विच्छेद है। विकल्प ये है सज धन जन, विकल्प बी है सद धन जन, विकल्प सी है सधन जन, विकल्प सी है सज धन न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी सधन जन। सज्जन का संधि विच्छेद सधन जन है। यहाँ पर त के स्थान पर ज हो जाता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5, दुःशासन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये है दुधन शासन, विकल्प बी है दुधन शासन, विकल्प सी है दुधन शासन और विकल्प डी है दुष्धन शासन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी दुधन शासन। दुधन शासन में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, निस्संदेह में कौन सी संधि है? विकल्प ये है स्वर संधि, विकल्प बी है व्यंजन संधि, विकल्प सी है विसर्ग संधि, विकल्प डी है स्वर और विसर्ग संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। निस्संदेह बराबर निस्संदेह, अतः यहाँ विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के बाद श श सा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? विकल्प ये है निष्ठुर, विकल्प बी है निर्विकार, विकल्प सी है नितांत, विकल्प डी है निश्चिंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी नितांत। नितांत में विसर्ग संधि नहीं है, जबकि निष्ठुर, निर्विकार एवं निश्चिंत में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, निराशा शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ये है स्वर संधि, विकल्प बी है व्यंजन संधि, विकल्प सी है विसर्ग संधि, विकल्प डी है स्वर और व्यंजन संधि।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। प्रश्नगत निराशा शब्द में विसर्ग संधि है यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर और इसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या र, ल, व, हा कोई स्वर हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे निधन आशा बराबर निराशा, निधन जल बराबर निर्जल, निधन आधार बराबर निराधार। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? विकल्प ए है सदैव, विकल्प बी है मनोरथ, विकल्प सी है निर्गुण, विकल्प डी है सदाचार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाचार। सदाचार का संधि विच्छेद सतधन आचार होता है, यह व्यंजन संधि है। सदैव सदाधन यो वृद्धि संधि का तथा मनोरथ मनाधन रथ और निर्गुण निधन गुण अर्थात निर्गुण ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और प्रश्न संख्या 10, द्वावापी का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये है द्वाधन आवापी, फिर विकल्प बी है द्वौधन आपी, विकल्प सी है द्वौधन आयापी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वौधन आपी। द्वावापी का संधि विच्छेद द्वौधन आपी होगा। यहाँ पर औ धन आ मिलकर आओ हो जा रहा है, यहाँ आयादी संधि है। प्रश्न संख्या 11, अत्याधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है। विकल्प ये है अतिधन धिक, विकल्प बी है अतिधन अधिक, विकल्प सी है अतिधन अधिक और विकल्प डी है अत्याधिधन क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी अतिधन अधिक। अत्याधिक का संधि विच्छेद अतिधन अधिक होता है। यह यण संधि है जहां पर ई धन आ बराबर या हो रहा है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? विकल्प ये है निरंतर, विकल्प बी है दिग्गज, विकल्प सी है जगदीश, विकल्प डी है महिष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर। निरंतर का संधि विच्छेद निधन अंतर होता है, यह विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग के बाद आ आने पर रा हो जा रहा है। दिग्गज एवं जगदीश व्यंजन संधि है जबकि महिष स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 13, इत धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? विकल्प ये है यण संधि, विकल्प बी है दीर्घ संधि, विकल्प सी है आयादी संधि, विकल्प डी है गुण संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि यानी विकल्प ये सही है। इत धन आदि बराबर इत्यादि होता है, यह यण संधि है। इनमें ई धन आ मिलकर या हो जा रहा है यानी या हो जाता है। प्रश्न संख्या 14, मनोहर शब्द में संधि है। विकल्प ए है स्वर संधि, विकल्प बी है विसर्ग संधि, विकल्प सी है व्यंजन संधि, विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोहर का संधि विच्छेद मनाधन हर होता है, यह विसर्ग संधि होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विकल्प ये है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, विकल्प बी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, विकल्प सी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, विकल्प डी है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ये संधि में दो पदों का मेल हो जाता है। संधि में दो वर्णों या पदों का मेल होता है, न कि दो पक्षों का। व्याकरण की दृष्टि से संधि शब्द का प्रयोग वर्ण विकार के अर्थ में किया जाता है, किंतु संधि का अर्थ मेल, संयोग या समझौता भी होता है। तथापि हमें व्याकरण की दृष्टि से ही व्याख्या करनी है, शेष कथन सही है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विकल्प ये है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, विकल्प बी है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, विकल्प सी है व्यंजनों से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विकल्प डी है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए इसमें गलत कथन पूछा है ना, तो है ना, ध्यान रखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, शेष विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17, पुरस्कार में कौन सी संधि है? विकल्प ए है स्वर संधि, विकल्प बी है व्यंजन संधि, विकल्प सी है विसर्ग संधि, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। पुरस्कार का संधि विच्छेद पुधनकार अर्थात यह विसर्ग संधि के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 18, सदैव में कौन सी संधि है? विकल्प ये है यण संधि, विकल्प बी है
व्यंजन संधि विकल्प सी है वृद्धि संधि, विकल्प डी है गुण संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वृद्धि संधि। सदैव सदा धन यो में वृद्धि संधि है जब आ या आ उपरांत ए ऐ ओ औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे सदैव में आ और आ प्लस ऐ मिलकर ऐ हो रहा है ना, सदा धन यो इसका संधि विच्छेद होता है तो इसलिए सदैव हो जाता है ना। ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं। प्रश्न संख्या 19 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये है तवधन लीन, विकल्प बी है तल धन लीन और विकल्प सी है ततः धन लीन और विकल्प डी है ततधन लीन। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी ततधन लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद ततधन लीन होगा। यह व्यंजन संधि है। इसके नियम के अनुसार यदि त के बाद ल रहे तो त द ला में परिवर्तित हो जाता है और न के पश्चात ला रहे तो न का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। प्रश्न संख्या 20, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये है वाक्धन जाल, विकल्प बी है वाक्धन जाल और विकल्प सी है वाक्धन जाल और विकल्प डी है वाक्धन जाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वाक्धन जाल। वाक्जाल का संधि विच्छेद वाक्धन जाल होगा। यह व्यंजन संधि है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।